एक्सरसाइज बी वर्किंग विद वर्ड्स। फाइंड दीज वर्ड्स इन दी स्टोरी। स्टोरी में ये वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, आप तलाश कीजिए। इसमें क्या है, जम्बल्ड वर्ड्स हैं। ये जम्बल्ड वर्ड्स कहते हैं बच्चों जो स्पेलिंग्स में डिसऑर्डर तरीके से लिखे गए हों, यानी करेक्ट ऑर्डर में ना लिखे हों। जैसे ये है NAIR, और हम इसको जब ट्राई करेंगे लिखने की तो देखेंगे कि क्या वर्ड है जो इसका बनता है, इसके तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो फिर ये अकॉर्डिंग टू स्टोरी इसमें रेन है, RAIN, रेन बना। और नेक्स्ट में है, ये देखिए कुछ स्पेलिंग्स ये हैं, जब इन पर वर्क किया जाए तो फिर ये क्लाउड्स बनते हैं। और थर्ड में है, इन स्पेलिंग्स को बच्चे जब ट्राई करें लिखने की तो वो प्लीज़ वर्ड लिखेंगे। और नेक्स्ट है, ये देखिए बच्चे इसका कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो जब हम इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे, अपनी स्टोरी में से, बुक में से तलाश करेंगे तो हमें ये वर्ड आफ्टर मिलेगा। और फिर ऐसे ही है, जैसे ये देखिए यहाँ रुपीज़ है, इसका जो एक्यूरेट वर्ड है वो रुपीज़ है। जब जमाल गया था मसूद के पास तो 50 रुपीज़ उसने उससे मांगे थे लोन के लिए, तो वहाँ ये वर्ड हमें मिल सकता है। और एक्सरसाइज सी का आगे हम देखते हैं क्या है। पंक्चुएशन में बच्चों ये होता है कि हमने फुल स्टॉप जहाँ नहीं लगा हुआ वहाँ रिक्वायर है तो फुल स्टॉप लगा दें, और अगर क्वेश्चन मार्क की रिक्वायर है तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। फुल स्टॉप और कॉमा है कहीं वो लगा दें, या स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स उनको देखें कि कहाँ स्मॉल आना है कहाँ कैपिटल आना है, तो उसकी करेक्शन करें। तो यहाँ इस जो सेंटेंसेस हैं वहाँ है, वन डे मसूद वेंट टू मुल्तान। एक दिन मसूद मुल्तान गया। तो यहाँ वन का हमने स्टार्टिंग में जैसे कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ वन को कैपिटल में लिखना था। और फिर मसूद का ठीक है कैपिटल में है, वेंट टू मुल्तान, तो किसी भी सिटी या कंट्री का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। यहाँ मुल्तान को उसका M कैपिटल में किया और यहाँ फुल स्टॉप नहीं था, वो फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट में है फिर ही को, फर्स्ट एज को हमने कैपिटल में लिखना है। ही टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं था, ये फुल स्टॉप भी लगाना है। और थर्ड पे है, यहाँ भी ही को कैपिटल में करना था। ही वेंट टू बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट। तो यहाँ बच्चों जिस किसी चीज़ का भी एड्रेस दिया हो, किसी भी प्लेस का, या हमें कोई कंट्री सिटी, तो उसको भी हम कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए ये मैंने टैंक स्ट्रीट को भी कैपिटल में लिखा है। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं था, यहाँ फुल स्टॉप भी लगाना है। और यहाँ है अगेन फिर ही, इसका कैपिटल H लिखना है। ही सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर खान। अब मिस्टर खान को हमने अगेन किसी भी नाम के साथ जो भी वर्ड हो उसको भी, जैसे मिस्टर है तो M को हमने कैपिटल में लिखना है, खान का K कैपिटल में लिखेंगे। देन ही केम बैक अगेन, अगेन के बाद फिर फुल स्टॉप लगाना है। बच्चों एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दी ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में सेंटेंस के अंदर जो ब्रैकेट है उसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं, हमने एक करेक्ट वर्ड को यहाँ पर लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्म्स कौन सी हैं, वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। अब वर्ब की फॉर्म जो है वो पहली फॉर्म है उसकी सेल, और सेकंड है सोल्ड। यहाँ फर्स्ट फॉर्म गो है और सेकंड है वेंट। यहाँ फिर कम और केम, कम है फर्स्ट फॉर्म और केम सेकंड फॉर्म। यहाँ बोरो फर्स्ट फॉर्म है और बोरोड सेकंड फॉर्म है। तो बच्चों सबसे पहले इस चीज़ को हम देखेंगे कि जहाँ भी डिड का यूज़ किया जाए वहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इन सेंटेंसेस में डिड का यूज़ है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। जमाल डिड नॉट सेल द इयररिंग्स। अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जमाल डिड नॉट गो टू टाउन, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। द रेन डिड नॉट कम, यहाँ पर कम के बाद सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको अगेन देखिए, बार बार आपको इसे देखिए और करने की कोशिश कीजिए कि फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो लगनी है, जहाँ भी डिड लगा हो वहाँ।
और इसके बाद है क्वेश्चन 2 ऐड नॉट। तो बच्चों इसी से ही रिलेटेड हैं वर्ड कि हमने नॉट का ऐड करना है, नॉट को यूज़ करना है, यानी नेगेटिव में बनाना है इन सेंटेंसेस को। ऐड नॉट टू द फॉलोइंग, यू विल हैव टू चेंज और ऐड सम वर्ड्स। यानी हमने इन सेंटेंसेस को, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स इयररिंग्स। तो जब हमने इसको यहाँ सेकंड फॉर्म अगर लगी हुई है तो फिर हमने क्या करना है, जमाल डिड नॉट लगाएंगे और सेल जैसे कि ऊपर था। किसी को भी सेंटेंस को नेगेटिव में करने के लिए, ये देखिए ये नेगेटिव में है, जहाँ नॉट लगा हुआ है साथ डिड भी लगा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है। इसी तरह हम करेंगे जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयररिंग्स। और फिर इसके बाद है जमाल वेंट टू मुल्तान। तो हमने लिखना है जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान। इसी से रिलेटेड है, जमाल डिड नॉट गो टू टाउन है, यहाँ है जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान। नेक्स्ट में जमाल बोरोड 50 रुपीज़। तो यहाँ बच्चों ऊपर क्या है, जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़, वही है यहाँ भी जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। लास्ट में है जमाल्स वाइफ टुक ऑफ हर इयररिंग्स। जमाल की बीवी ने अपने इयररिंग्स को उतार दिया। यहाँ हम कहेंगे जमाल्स वाइफ डिड नॉट, टुक की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टेक। जमाल्स वाइफ डिड नॉट टेक ऑफ हर इयररिंग्स। तो बच्चों इसकी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज डी में शॉर्ट सा वर्क है। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें बताना है कि ये सेंटेंसेस किसने कहे थे। फर्स्ट में है नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स। तो स्टोरी में ये सेंटेंस किसने कहा था, ये कहा था मसूद ने। जब जमाल उसके पास पैसे लोन के लिए जाता है लेने, तो वो कहता है कि आई कांट गिव यू मनी बिकॉज नो रेन्स मीन्स नो क्रॉप्स। और इसके बाद ये है सेल देम, ये किसने कहा था, ये जमाल्स वाइफ, जमाल की बीवी ने कहा था जब उसने अपने इयररिंग्स को उतार के दिया और उसने कहा कि इनको सेल कर दो। एंड देन नो फूड, और फिर खाना नहीं, ये किसने कहा था, ये कहा था जमाल्स वाइफ। जब जमाल ने उसे बताया था कि मेरे पास सिर्फ 4 रुपये हैं और वो भी खर्च हो जाएंगे, उसके बाद उसने कहा था कि उसके बाद फिर कोई खाना नहीं। देन व्हाट शेल वी डू, फिर हम क्या करेंगे। ये फर्स्ट टाइम जब जमाल ने अपना बॉक्स ओपन किया तो उसने देखा कि इसमें 60 रुपीज़ हैं और फिर उसने कहा कि इसके बाद हम क्या करेंगे। और नेक्स्ट में प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़, ये किसने कहा था, ये जमाल ने कहा था। मसूद के पास जब गया था तो उससे उसने 50 रुपीज़ जब उधार मांगे थे उस वक्त उसने कहा था। और रेन किसने कहा था, तो बच्चों लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, जैसे कि आपको पता है, ये शाउट किया था जमाल ने जब उसने रेन को देखा था। लास्ट में एक एक्टिविटी है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है जैसे नेम है, जमाल के अकॉर्डिंग टू है, उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। नेम मिस्टर जमाल और हाउस नंबर एंड स्ट्रीट, ये उसका घर और उसका गली का एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ विलेज और टाउन है, या अगर कोई गांव में रहता है तो उसके गांव का, और अगर वो शहर में रहता है, कस्बे में रहता है तो उसका नाम, और पिन कोड जो कि कंट्री का होता है। और यहाँ ये रिक्वायर है कि बच्चे इस तरह नेम और साथ या हेडिंग देंगे नेम की और अपना नेम लिखें, और हाउस नंबर और स्ट्रीट इसके अकॉर्डिंग टू बच्चे अपना एड्रेस लिखें। तो बच्चों ये आपने अपने पेरेंट्स के पास, अपनी मदर के पास, किसी के पास भी बैठ के अपना ये वर्क कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा है लेसन तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।